सीजीएल 2023 के कट ऑफ बहुत ही हाई गया हुआ है। ये कट ऑफ हाई होने का वजह बहुत सारे है। अगर इस वजह को ध्यान से आप सुनेंगे, जानेंगे, तो आपको ये मालूम पड़ेगा ये कट ऑफ बढ़ता ही रहेगा। आने वाला दिन में ये कट ऑफ बढ़ता ही रहेगा धीरे धीरे। इसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट रीज़न ये है ऑनलाइन स्टडी। आजकल ऑनलाइन स्टडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहले ये नहीं था। ऑनलाइन स्टडी होने के कारण घर में बैठ के सारे स्टूडेंट्स अपने सारे काम करके भी स्टडी कर सकते हैं। पहले क्या था, कुछ स्टूडेंट था जो घर से बाहर जाना पड़ता था, जाके कोई कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेके कोचिंग करके गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे पाता था और क्वालिफाई कर पाता था। उसके लिए फीस भी बहुत ज़्यादा लगता था। घर से बाहर रहना, घर से बाहर जाना या तो दूर ट्रैवल करके जाना कोचिंग के लिए। लेकिन आज ये नहीं है। आज आपने एक मोबाइल ले लिया, सबके पास स्मार्टफोन है, आपने 1 महीने का रिचार्ज कर लिया और बैठ के कभी भी आपने अपना काम, पूरा काम घर में करके, घर के अंदर रह के, घर के खाना खा के आप अपने क्लास कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। और लाइव नहीं देख पाया, टाइम नहीं मिला, तो आप किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। आधा क्लास देखने के बाद पॉज करके फिर बाद में देख सकते हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर जाने से उनका टाइम पे ही जाना पड़ता था, उनके टाइम पे आना पड़ता था। तो ये सारे फ़ायदा होने की वजह से बहुत सारे लड़के गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने लगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के जो पहले करता नहीं था वो तैयारी करने लगे, और घर में बैठ के जितना टाइम दे पाया उतना टाइम पे तैयारी करने लगा। तैयारी अच्छा हुआ तो ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ने लगा। सभी ने मार्क्स ज़्यादा लेगा तो ऑटोमेटिकली आपका कट ऑफ इंक्रीज़ होता रहेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट वजह है। उसके बाद और भी कई सारे वजह है, वो देखने से पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। एक बार टीयर 1 के रिज़ल्ट को देख लेते हैं जो एसएससी ने जारी किया है। ये एसएससी के रिज़ल्ट है जो एसएससी ने दिया है। 4 लिस्ट जारी किया है, आप सब लोगों ने देख लिए होंगे। सबसे पहले दिया हुआ है एएओ का यूआर का कट ऑफ गया हुआ है 169.67, और सेकंड लिस्ट है जेएसओ का यूआर का कट ऑफ गया हुआ है 168.53। थर्ड लिस्ट है इनका यूआर का कट ऑफ गया हुआ है 172.3, और जो फोर्थ लिस्ट है कट ऑफ है यूआर का वो 150.04। और देखिए कितना कैंडिडेट लिया हुआ है, 71,112, 71,112। अब कितना वैकेंसी था आप लोगों का, अब कितना वैकेंसी था आप लोगों का। 2021 का जब वैकेंसी था 7621, और पास हुआ था टीआर 1 में 1,13,848, करीब उसका 15 गुना है। इसलिए ये और का कट ऑफ गया था 130। बाद 2022 में देखिए, 2022 में तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज था, उसका 10 गुना लगभग लिया था, और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होने के लिए 114 कट ऑफ गया था। अभी 2023 में देखिए वैकेंसीज था 8440, और जो पास किया हुआ है स्टूडेंट है टीआर 1 में 71,112, 8.4 गुना टीआर 1 में पास किया है। 2021 में जब 15 गुना स्टूडेंट लिया था तो कट ऑफ कम हो गया था, 130 हुआ था। अभी जब 10 गुना भी नहीं लिया तो कट ऑफ बढ़ेगा ही, ये तो नॉर्मल सी बात है। ये एक रीज़न होगा इस साल कट ऑफ बढ़ने का। अभी एसएससी ने धीरे धीरे टीआर 1 में कम स्टूडेंट को पास करा के बहुत कम दिन में टीआर 2 का एग्ज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं। अभी ये तो सेकेंड रीज़न हो गया आपके टीआर 1 के कट ऑफ बढ़ने का। इसके आगे और भी कई रीज़न डिस्कस करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और लाइक शेयर ज़रूर करें। अभी ऑनलाइन स्टडी के लिए तो बता दिया मैंने। और एक रीज़न है जो आप लोगों को पता है, अभी इंडिया में यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा है। जनरेशन सबसे ज़्यादा है ऑल वर्ल्ड के अंदर, और यंग जनरेशन भी ज़्यादा है। तो जब जनरेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के ट्राई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के ट्राई करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, और इसलिए भी कट ऑफ भी बढ़ेगा। ये थर्ड रीज़न होगा। फोर्थ रीज़न क्या है,
इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, कि जितना वैकेंसीज निकलता है ज्वाइनिंग उससे बहुत कम होता है। उसका रेशियो करीब 10:7 होता है, क्योंकि बहुत सारे लड़के मल्टीपल सिलेक्शन लेते हैं। जिन्होंने तैयारी कर लिया, अच्छे तैयारी कर लिया, एक बार एक सिलेक्शन ले लिया, फिर अगले वाले एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। उनमें भी सिलेक्शन ले लिया, फिर अगले वाले एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, उनमें भी सिलेक्शन ले लिया, तो उन्होंने क्या सीट ऑक्युपाइड करके बैठ जाता है। ज्वाइनिंग तो एक ही में करना है, लेकिन वो सीट लेके बैठ गए। इसके लिए आपको भी सीट नहीं मिलेगा, और उसका प्रिपरेशन ज़्यादा है तो उसने आसानी से सिलेक्शन ले लेता है। इसलिए भी आपका कट ऑफ इंक्रीज़ होता है। जैसे कोई लड़के 2021 में एग्ज़ाम दिया, यूपी का लड़के को तमिलनाडु में मिल गया, उन्हें होम स्टेट चाहिए, तो उन लोगों ने क्या किया, दोबारा फॉर्म भर दिया, अगले वाले में फिर से एग्ज़ाम में बैठ गया। कुछ लड़के हैं हायर पोस्ट लेने के लिए भी बार बार एग्ज़ाम में बैठते हैं। कुछ लड़कों को अपना ईगो सेटिस्फाइड करना होता है, इसलिए भी बार बार एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। एक लड़के ने 2, 3, 4 पोस्ट में सिलेक्शन लेने के वजह से भी आपका कट ऑफ इंक्रीज़ हो रहा है। 4th पॉइंट होगा। 5th पॉइंट क्या हुआ, अभी स्टेट का नौकरी बहुत कम हो चुका है। किसी भी स्टेट में जाओ, स्टेट का सिलेक्शन नहीं है। अभी ये रह गया है सेंटर का बैंकिंग या एसएससी। बैंकिंग का एसएससी से टफ होता है, सिलेबस जो होता है टफ होता है, इसलिए बहुत सारे लड़के बैंकिंग की तरफ जाते नहीं हैं। ये तो बैंकिंग के साथ साथ भी एसएससी में करता है। एसएससी का सिलेबस बैंकिंग से आसान होता है, इजी होता है। पहले कुछ लोग क्या था, स्टेट का एग्ज़ाम के लिए सेंटर का एग्ज़ाम देता नहीं था। आजकल ऑनलाइन स्टडी होने की वजह से हर एक लड़का हर एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, और उनके लिए तैयारी करना आसान हो चुका है, और इसलिए भी आपका कट ऑफ इंक्रीज़ हो रहा है, और ये आने वाला दिन में और भी इंक्रीज़ होता रहेगा। इसलिए आपने अपना तैयारी करिए, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा किस में कमी हो रहा है, किस में मार्क्स कम हो रहा है, किस में मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हैं। आप सब लोगों ने मैथ रीजनिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं, इसलिए मैथ रीजनिंग में ज़्यादा टाइम मत दे, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम हम लोगों ने मैथ रीजनिंग में ही देते हैं, क्योंकि वो करने में इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट के साथ करते हैं, बार बार करते हैं, इसलिए सबको आता भी है, और हम लोगों ने मैक्सिमम मार्क्स उसी में लेते हैं। एक दो क्वेश्चन जो छूटता है वो छूटेगा, वो गलत होगा ही होगा, स्पीड में करते करते वो गलत होगा। देखा गया हुआ है, आप लोगों ने जीएस और इंग्लिश में ध्यान कम देते हैं। जीएस और इंग्लिश पढ़ने में सबको बोरिंग लगता है, और इसलिए इसमें कम मार्क्स मिलता है। तो आपको Tier 1 क्लियर करने के लिए जीएस और इंग्लिश में फोकस करना पड़ेगा। देखा गया है आप लोगों का सबसे कम मार्क्स आता है जीएस में, और इंग्लिश में बहुत गलत करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोग गलत करते हैं, क्योंकि बोरिंग सब्जेक्ट होता है, तरीका ठीक से पता नहीं होता है, आप लोग इसमें तैयारी कम करते हैं। और दूसरी चीज़ है, Tier 2 के लिए जीएस इंग्लिश के साथ साथ आपको टाइपिंग में ध्यान देना पड़ेगा। टाइपिंग की वजह से आपका Tier 2 मिस हो सकता है। आपका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है मैक्सिमम एरर रहेगा, ईआर के लिए 20%, ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनके लिए 25%, और बाकी के लिए 30%। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब फाइनल कट ऑफ लिस्ट निकलता है तब ईआर के लिए 5% एरर लेते हैं, और बाकी के लिए 7% और 10%। इस तरह से कट ऑफ निकलता है फाइनल रिजल्ट में Tier 2 के। ये पिछले कई साल से हो रहा है, इसलिए टाइपिंग में आप लोग ध्यान दीजिए। जिन लोगों ने Tier 1 पास कर चुके हैं, जिन लोगों ने Tier 1 पास कर चुके हैं उनके लिए अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पास किया उन्होंने आगे के लिए तैयारी करे और स्ट्रैटेजी बनाए। आपने किस सब्जेक्ट में नंबर कम आया है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। सो थैंक यू। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के लिए आपको कुछ नहीं लगता है, सिर्फ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना पड़ता है, और लाइक शेयर ज़रूर करें।